भाई मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे बेर तोड़ने, और देखो पीछे का व्यू कितना प्यारा है। वो उधर सूरज निकल रहा है और ये भोले जी बेर तोड़ रहे हैं। चलो देखते हैं। टूट गया। गांव के बेर भी दिखा दो। दिखाओ, दिख रहे हैं। तो भाई मैं गांव कैसे कैसे पहुंची हूँ ये आपको मेरे ब्लॉग में आगे देखने से पता चलेगा। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप गर्ल अंजलि में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अब हम जा रहे हैं पापा के मामा के घर, और ये देखिए हमारी कॉलोनी में लगा हुआ है मेला। तो इस मेले को मैं जब यहाँ पर आ जाऊंगी कल या परसों तब एंजॉय करूंगी। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ और मिलते हैं आपको बाद में। तो भाई पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़े थे अपने गांव की गलियों में लेके प्रभु का नाम। तो अब देखिए हम गांव पहुंच चुके हैं। मेरे गांव नहीं है, हम अपनी दादी के गांव आए हुए हैं। और अभी वो इस दुनिया में है ही नहीं, होती तो मैं उन्हें बहुत चिढ़ाती और वो मुझे बोलती गंदी, मैं बहुत अच्छे घरों की हूँ। तो दोस्तों बहुत दिन में आना जाना होता है गांव में। तो पापा के यहाँ मामा के बच्चे जो हैं कज़न वगैरह वो 8 भाई हैं। तो जिनके यहाँ शादी है हमें उनके घर का रास्ता नहीं पता था, तो ये आगे आगे हमारे चाचा जी और ताऊ जी हमें रास्ता दिखा रहे थे और हम इनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। वहाँ जाने से पहले बीच में एक पापा के कज़न का घर पड़ा था, तो हम वहाँ भी चले गए थे। Oh my God, 3 अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए थे शादी वाले घर। तो पापा जेंट्स वगैरह में बैठ गए थे और मैं यहाँ आकर बैठ गई थी। हालांकि मैं किसी को नहीं जानती थी, पर धीरे धीरे सबसे मीटअप हुआ तो मुझे पता चल गया कौन मेरी चाची है और कौन मेरी ताई। जितना मैंने सोचा था मैं उतना बोर नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं आगे। भाई देखो हमारे यहाँ बागपत बड़ौद की साइड खड़ी लैंग्वेज है पूरी। अगर आपको समझ में आ जाती है तो प्लीज समझिए। फिर यहाँ चाची और ताई की खट्टी मीठी मस्ती चल रही थी और ये सब एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। शादी ब्याह के मौके पे ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। फिर भाई यहाँ पर हमारे यहाँ एक रस्म होती है, इसे बांधने की। लकड़ी है या पता नहीं घास है, जो भी है, ये हमारे यहाँ एक रस्म है। तो ये सब चाचा ताऊ भाई वगैरह इसको बांध रहे थे। हल्दी वगैरह अंदर लग रही थी और यहाँ लेडीज लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। फिर खाना खत्म होने के बाद जेंट्स लोग यहाँ आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। उसके बाद मैं निकल चली थी अपने चाचा के घर, क्योंकि यहाँ पे 7-8 घर हैं। तो मैंने सोचा चलो बारी बारी से सबके घर घूम ही लूँ। एक्चुअली कुछ चाचा ताऊ की बेटियाँ मेरी जितनी ही थी, तो मेरा बहुत मन लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो यार आए हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ रास्ते में मुझे कुछ मेरे कज़न मिल गए थे, तो ये मुझे बाइक पर बैठा के ले चले थे दूसरे ताऊ जी के घर। तो भाई गांव की खुली खुली सड़कों पे एक अलग शांति, एक अलग सुकून होता है। फिर मुझे पता लगा यार अंजलि यहाँ दिल्ली से तो ज़्यादा ही ठंड है, तो मैंने स्वेटर भी वियर नहीं किया हुआ था। फिर मैं ताऊ जी के घर पहुँच गई थी और एक्चुअली इनका घर अभी बन ही रहा है, तो सामान थोड़ा थोड़ा फैला फैला सा था। और हर घर की कहानी जैसा जॉइंट फैमिली में होता ही है कि शादी कहीं और होती है, मेहमान से घर किसी और का भर जाता है। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है। चलिए हो जय श्री राम। भगवान मेरा फोन ना छीन के भाग जाए। चलिए ये घर अभी कंप्लीट हो रहा है। एक तो पापा के इतने सारे भाई हैं ना, ये मामा के बच्चे सारे, ताऊ कभी चाचा, मैं परेशान हो गई।
फिर उसके बाद यहाँ सब बड़े बैठ के अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे थे। ये सब आपस में भाई बहन हैं, ये कोई फ़ोन चला रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत दिनों बाद मिले थे तो बातें भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। थोड़ी लड़ाई झगड़े भी इनके हो गए थे कि मिलते नहीं हो, आते नहीं हो, बट चलो कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद ये सारे बहन भाई आपस में मिले, देख के बहुत खुशी हुई। और शादी के बहाने ये सब लोग आपस में मिल भी लिए। फिर मुझे मिल गई थी मेरी कंपनी, जिसे मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। देखिए इनमें से कुछ मेरे भांजे लगते हैं, कुछ मेरे भाई बहन लगते हैं। तुम्हारी क्या लगी यहाँ गाँव जरूर है। चलो भाई खाना खाते हैं। फिर भाई ज़्यादा रात हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो खाना पीना खा लिया जाए। खाना भी आ गया था तो चलो खाना खाते हैं। जिन्होंने खाना खाना था उन्होंने शादी वाले घर में खा लिया था। फिर हम सब बहन भाइयों ने यहाँ अपना खाना अलग से मंगा लिया था। खाओगी? सही है, तुमने वाइट लगवाया, मैंने शौक शौक में रेड वाला लगवा लिया। रेड पत्थर लगवा लिया। ब्लैक लेकर वापस करवा दी हमने तो। ब्लैक लेकर आए थे। ब्लैक भी अच्छा लगता है पर ये बोलते हैं कि रसोई में लगवाना नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। हाँ फिर वापस करा मैंने भैया से, वरना की व्हाइट से चमकती चमकती सी रहेगी, अच्छी लगेगी। 300 रुपए चले जाएंगे। बड़ी ब्लैक नहीं पाई। हमने अपने बाथरूम भी चेंज कराई थी सारी। सही है, अब कंप्लीट हो गया और प्यारा लगेगा। चलो भाई ये बड़े ताऊ जी के यहाँ से खाना आ गया, हम फटाफट फटाफट खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर हम सब कज़न में पी चाय। ओ भाई देखो मैं इन लोगों से पहली बार मिली थी बट इनका नेचर बिहेवियर इतना अच्छा था ना कि लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार मिली हूँ। बहुत अच्छे से बात हो रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आने से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार मेरा मन लगेगा नहीं लगेगा, बट हाँ मेरा मन बहुत अच्छे से लग चुका है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको घर। तो मैं आ रही थी अभी इस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी और ये लाइट बंद थी। तो फिर मैंने ये सोचा ये चूल्हा घर के अंदर कौन रखता है, तो खड़पड़ हुई। फिर जाके मुझे पता चला कि इस कमरे में ये गाय माता भी है। मैं डर गई थी। ऊपर जाल है। तो भाई सबके अपने अपने स्टाइल हैं। तो इनके यहाँ मतलब इन्होंने कैसा घर बनाया, अंदर जो है वो गाय भैंस के लिए जगह दे दिया। तो ये सारा एरिया जो है वो गाय भैंस के लिए है। यहाँ इन्होंने चूल्हा रखा हुआ है, ऊपर जाला है। और ये इतना ही, जितनी ये जगह है इतनी ही जगह वहाँ है। ये सब गन्ने वगैरह, और अभी घर बन रहा है तो थोड़ी सीमेंट नहीं सॉरी कड़ी सिल्ली जो भी है, और गाय का चारा सब। तो ऐसा बिखरा बिखरा सामान पड़ा हुआ है। पापा के यहाँ पर 8 भाई रहते हैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ आई हुई हूँ, कौन से घर आई हुई हूँ। जय श्री राम। यहाँ इनके भगवान जी। ये बाहर चलो, यहाँ इनकी किचन है। ये मैडम कर रही हैं काम और लाइट भाग जाती है गांव में। अभी बिजली की फिटिंग भी नहीं हुई है। और एक गांव में याद दिला देता है, जब हम अपने दादी के घर जाते थे तो हमारे घर में भी यही था। लट्टू लट्टू ही बोलते हैं इसे गांव में, हमारे यहाँ तो बल्ब बोलते हैं। चलें फिर उसके बाद बाहर जाओ। एक रूम ये है, दिख नहीं रहा अभी। एक रूम यहाँ, एक रूम ये, एक रूम बाहर, फिर एक रूम ये, फिर ये जीना गया है। इसके बराबर में वॉशरूम, वो मेन गेट। भाई लाइट नहीं आ रही है तो मैं आपको प्रॉपर दिखा भी नहीं सकती हूँ। ये यहाँ पे बेड वगैरह डाले हुए हैं, रिजाई गद्दे आ गए हैं क्योंकि मेहमान बहुत सारे हो गए हैं। चलो एक भाई ये रस्म मुझे पता नहीं चल रही है, शहर हो या गांव, जब सब भाई बहन मिल जाते हैं तो ये रात में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लाने का कौन सा रूल है भाई। फिर मुझे दिया गया था काम कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबको डाल दो, तो मैं फटाफट सबको कोल्ड ड्रिंक डालने में लगी हुई थी। पर तेरा पेट भरा, पेट की ककाड़ा। मन कह रहा है खा ले। सही है मन कह रहा है खा ले। पेट हमारा भर चुका है पर मन कह रहा है खा ले, दो मोर खा ले। खाने से पहले हम पचा लेंगे। जल्दी बोल, पेट क्या कह रहा है? पेट तो कह रहा है और ना खा, पर मन कह रहा है खा ले। जुबान कह रही हो रहा है और जुबान नहीं काट रही यार। हाँ तो ये हमने इसमें थोड़े अपना काम मिला लिया, हमारा खाना पच जाएगा। ये कर दे, ये करना हो रहा था जो बंदा वो करवाएंगे। मतलब मिला दे सकते चल आप ऊपर कैसे
ऊपर आवा ले तक ये चढ़ होल्डर बल्ब वाले होल्डर होल्डर नानी लो ये ले लो मैं इधर कोई नहीं जा रहा पता क्या करेंगे घाट से ये उसे ना रखे जा नानी की खाट ऊपर लेकर गए ये है हमारा जाम। लेट्स गो। हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। तो गुड मॉर्निंग सभी को और हैप्पी महाशिवरात्रि। तो भाई गांव में कोई प्रॉपर शॉप नहीं होती है, हमारा व्रत भी था और हमें बेर भी चढ़ाने थे, तो इन्होंने बोला कि दीदी यहाँ खेतों में चलते हैं बेर तोड़ने। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। का मौसम है, ये देखो दिल्ली में धुंध गई पर गांव में अभी भी धुंध आ रही है। और भाई मेरे भाई का नाम है भोले, तो ये देखो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। महाशिवरात्रि पे भोले जी मेरे साथ जा रहे हैं बेर तोड़ने। तो भाई मैं तो आ गई यहाँ पे बेर तोड़ने और देखो पीछे का व्यू कितना प्यारा है। वो उधर सूरज निकल रहा है और ये भोले जी बेर तोड़ रहे हैं। चलो देखते हैं आगे। टूट गया गांव के बेर भी दिखाओ, दिख रहे हैं। देखो भाई मुझे शिव जी ने कहाँ जल चढ़ाने के लिए बुलाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी बार शिवरात्रि अपनी दादी के गांव मना रही हूँ। तो यहाँ मैं तोड़ रही थी बेर, जितना भाई मेरे हाथ पैर जा पाए पेड़ तक उतने मैंने बेर तोड़ लिए थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर भांग भी मुझे मिल गई थी तो मैंने वो भी तोड़ लिया फटाफट। ये भांग है ना, ये भांग है। आओ चलो भाई भांग भी तोड़ लेती हूँ आज मैं। सब मैं ओरिजिनल चढ़ा दूंगी, क्या पता बोले बाबा प्रसन्न हो जाए। सबके लिए ले लूं। और भाई मेरा आधा मन लगाने वाले थे भोले भैया, ये बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहे, पूरे गांव की सैर कराई मुझे। और फिर फाइनली हम दोनों घर की और निकल पड़े अपना पूरा सामान लेके। फिर रास्ते में हमें बेलपत्र की भी याद आई, तो हमें बेलपत्र के पास भी भैया लेकर गए थे। कितना प्यारा लग रहा है, सब पीला 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 पीला। और यहाँ हम वो बेलपत्र के पत्ते तोड़ रहे थे। वो बोलते हैं ना 3 तोड़ने होते हैं, तो बस वही भैया ढूंढ रहे थे और मैं भी ढूंढ रही थी, तो मिल गया हमें। देखो फिर मैंने सोचा 1-2 और ले लेती हूँ, क्योंकि हम तीन जने शायद मंदिर जा रहे हैं, तो 3-4 पत्ते होने ज़रूरी थे। फिर मुझे भी एक मिल गया, बट मैं थोड़ी कन्फ्यूज थी, साइड में से टूटा हुआ था और मुझे लेना था बिल्कुल साबुत। तो चलो भाई मेरे पत्ते भी कंप्लीट हो चुके थे। और देखिए व्यू देखिए, सारे गेहूं पे कितनी सारी ओस है, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये सब। मंदिर कितनी दूर है? चलो तो चलते हैं। मैं नहा ली हूँ भाई। हाँ ले, इसे धो लेंगे पहले। ये पोटली में है मेरी। बेर बहुत सारे ले आए हैं, चढ़ाने के, चढ़ा देना। एक खाने के, एक चढ़ाने का। मैंने वो रख लिया, संतरा रख लिए और वो भी रखे ना, आलू भी चढ़ावे। हाँ जोड़े से चढ़ेगी ना, जो चीज़ चढ़ेगी। हाँ जोड़े से 2 चीजें रख ली। अब हम सब जाएंगे मंदिर। तिलक रख लिया, तिलक चल। तो एक बार मैंने धो लूँ। फिर भाई फटाफट मैंने बेल पत्ता और भांग के पत्ते सबको अच्छे से धोया। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत मीठे हैं। ये हो गई हमारी भांग, ये हो गया हमारा बेल पत्थर। भाई धतूरा मुझे यहाँ नहीं मिला, बस तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी मैंने जो ले लिया वो, जो मिला वो ले लिया। ओके। तो फिर मैं और मेरी बहन निकल पड़े थे मंदिर की तरफ। मंदिर थोड़ी दूर था, पर जितना पैदल चलते गए ना हम, उतना नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखो कितना प्यारा व्यू है। ये साइड में ईंटें बन रही थी, इधर खेती हो रही थी। तो ये देखो ये मंदिर भी बहुत खुले एरिया में था। ज्ञान का दो वरदान, प्रभात दीप न खंड में, गुरु से बड़ा हैप्पी महाशिवरात्रि भाई। हमने और ये देखिए मेरी बहन है, और ये इतना बड़ा मेहमान जा हाँ पहली बार मिले, बट वाइब मैच हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेडीज आती है ये गेहूँ, सॉरी जो भी कर रहे हैं
बहुत अच्छा मजा आ रहा है। देखो कितने सारे बगुले ये इसके पीछे पीछे में खेल रहे हैं। तो भाई देखो मेरी तो पूजा हो गई है। हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। मुझे नहीं पता था मुझे अभी बार शिवरात्रि यहाँ रखनी पड़ेगी, बट बहुत मज़ा आया। तो अब चलेंगे, बारात चढ़ेगी या तो रात में जाएंगे, नहीं तो हम सीधा अपने घर जाएंगे। तो गांव में भी शिवरात्रि मनाने का अलग मज़ा है। पेड़ भी यहीं तोड़ो, पेड़ से भांग भी, धतूरा भी, बेल पत्थर भी, सब। तो मुझे बहुत मज़ा आया। ये देखो अब हम जा रहे हैं घर। फिर भाई घर आते टाइम हनुमान जी का मंदिर था ही ताऊ जी के घर के सामने, तो फिर हमने वहाँ भी अपना माथा टेक लिया था। और देखो फिर हो गया था यहाँ से दूसरे ताऊ जी के घर जाने का टाइम। दूसरे घर भाई भोले ने बोला था दीदी मैं बाल कटवा रहा हूँ तब वीडियो बनाना। भोले जी बाल कटवा के आ गए हैं। अंजलि कहाँ गई? अच्छा। फिर भोले जी ने मुझे पिलाई अच्छी सी लस्सी, जो कि मेरी फेवरेट है। पूरा ही भर के लिया है। फोन डाल रख दो इधर। पकड़ियो पकड़ियो बोले फोन प्लीज फोन। हाँ कोई क्या ऐसा व्रत रख रही है। गुड़ और लस्सी। हाँ इनका फास्ट है आज शिवरात्रि का। और मंदिर पे कैसा रहा? मंदिर पे तो बहुत अच्छा रहा। कैसा लगा मंदिर पे घूमकर? मंदिर बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? हाँ। अब अंजलि कब आएगी? अंजलि आनी लग रही है बस। तो भाई अपने 3 ताऊ चाचा के तो मैं घूम चुकी हूँ। फिर सब घेर में इकट्ठा हो रखे थे तो मैं भी वहीं चली गई थी। ताऊ जी नमस्ते। वीडियो बना ले। हाँ नमस्ते। देखिए तो जो है ऐसा ही है वो देख यहाँ तो बना ले। दादी नमस्ते। ठीक है। हाँ दादा नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे पापा के मामा मामी हैं। भाई पापा के मामा मामी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा गुड लक ही है कि मुझे ये देखने को मिले। घुसे थे ना शुरू में। हाँ लास्ट में घुस गई यार वहाँ तेरी दीदी दूसरी भी तो है वहाँ बना नाना वो वाला नादिया वो नाना का किया या बेटा नादिया नादिया वो नाना का किया। वाह। और जहाँ छोटे बच्चे मिलते हैं तो मेरी मस्ती अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ दादी जी बना रही थी रोटी, क्योंकि इन्हें अपने ही हाथ की रोटी पसंद है और इनका कहना है कि जब तक शरीर चले हमें खुद से ही काम करना चाहिए। तो ये देख के मैं इनके पास बैठी थी, मैं इंस्पायर हो रही थी। हे अंजलि अगर तुम इतने टाइम बाद इतनी उम्र में आ जाओगे कि तुम्हारे से काम होगा या नहीं, तो भाई मेरा जवाब है मुझसे काम नहीं हो पाएगा। और मैं देखती जा रही थी यार क्या कमाल है। तो अब पापा गए थे अपनी बड़ी मामी से मिलने, जो लगभग 110 साल की हो चुकी हैं। मम्मी राम राम। अरे कल माँ विक्रम। हाँ हाँ ये ले। हाँ देखिए आ रही तेरी पोती। दादी जी को देख के मुझे अपनी दादी की याद आ गई थी। फिर ये गए माता हो रही थी नाराज, मैं निकल गई थी और ये अपने पैर चला रही थी। मुझे यहाँ से निकलने में बहुत डर लग रहा था, पर फाइनली मैं निकल चुकी थी यहाँ से पूरी हिम्मत के साथ। भाई अब हो रहा था जाने का टाइम, तो ये मेरी छोटी चाची जी है, तो ये मुझे छोड़ने के लिए आई थी। उनके बच्चे हैं प्यारे प्यारे। और भाई मैं आपको सच बताऊं ना, शहर से ज़्यादा गांव के लोगों में ज़्यादा अपनापन होता है। बहुत मानतान है इस मंदिर की भी, तो यहाँ भी हमने हाथ जोड़ लिए हैं। गांव से घर आने के बाद भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कभी मैं बेघर हुई तो मेरे बेघर होने में इस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अभी अपने गांव से घूम कर ही आई थी और ये मेरे घर आ गई। क्यों? क्योंकि इसके घर में शादी, तो इसे करनी थी शॉपिंग। थोड़ी सी डांट हम घर जाके खा लेंगे, बट अपना बेशरमपनी से बाज नहीं आएंगे। तो उसके बाद हम ड्रेसेस देखनी स्टार्ट करी और ये देखिए शिवानी मैडम उधर देख रही हैं नई नई ड्रेसेस और मैं यहाँ अपना कैमरा चेक कर रही थी।
फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ शिवानी मैडम का फैशन शो। हालांकि आज इसने मुझे इरिटेट कर दिया था क्योंकि इसे कोई भी ड्रेस समझ में नहीं आ रही थी। फिर लगे हाथ, मैंने भी थोड़ा सा जलवे दिखाई ही दिए। मुझे ये सूट बहुत प्यारा लगा था, बट ऐसा कोई ओकेशन है नहीं अभी फैमिली में, तो मैंने ये नहीं खरीदा। हमारे साथ शॉपिंग करनी है, मुझे कैसे बात कर दूँ, मुझे सूट अच्छा लगा है तो किसी की शादी आएगी तो मैं सूट लेकर चल जाऊँगी। सूट में कोई कमी नहीं, बहुत प्यारा सूट है। तो भाई फाइनली शिवानी की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। उसने एक ड्रेस ले ली थी। घर आके देखा तो टब्बक अपनी मस्ती में मगन था। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, देखो कैसा डांस कर रहा है। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, टाटा बाय। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके बाय। तो जैसे मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, आप भी अपने भाई बहनों के साथ खूब मस्ती कीजिए, अपने हर एक छोटे बड़े पल को एंजॉय कीजिए और अपने छोटे भाइयों को बहुत परेशान कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।